बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम के बाद मैं आपको ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिसेस शमी मुर्तज़ा हूँ और मैं आपको केजी जूनियर की उर्दू के सब्जेक्ट मज़मून का सबक नंबर 25 आज पढ़ाऊँगी। बच्चों, हमारे सबक का उन्वान है अमली किताब का सफ़ा नंबर 35, 36 और 37। आप अपनी अमली किताब खोल लें और उसकी पढ़ाई और लिखाई सीखेंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आपने एग्ज़ाम को एंजॉय किया होगा। चलें अब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। दोबारा से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी बच्चों, पहले हम अपनी दोहराई कर लेते हैं। आपको मैंने एग्ज़ाम से पहले अलिफ से लेके ज़ोए तक पढ़ाया था, लिखने का तरीका सिखाया था। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम दिए होंगे और आपको बहुत से स्टार्स, बहुत से गिफ्ट्स मिलेंगे। चलें दोहराई कर लेते हैं। अलिफ, अलिफ आ। समझ आ रही है बच्चों आपको? मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अलिफ आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। इसकी आवाज लंबी होगी। समझ आ रही है आपको? मेरे साथ साथ पढ़ें। अलिफ मद आ, बे। बे की आवाज क्या है बच्चों? बे, ब, बे, ब। बे के नीचे क्या है बच्चों? एक नुक्ता। ठीक है। अलिफ, अलिफ मद आ, बे। अलिफ आ, अलिफ मद आ, बे, ब। पे, प। पे के नीचे कितने नुक्ते हैं बच्चों? एक, दो और तीन। आपने खूब अच्छी तरह एग्जाम दिए होंगे और खूब अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफा सारा पढ़ा रही हूँ। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आपको समझ आ जाए। पे, प। और पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? तीन। एक, दो और तीन। ते, त। आवाज आप मेरे साथ साथ पढ़ें ताकि आपको आवाज समझ आए। ते, त। और ते के ऊपर कितने नुक्ते हैं? दो। टे, ट, टे, ट। और टे के ऊपर क्या है बच्चों? तोय। बे के नीचे नुक्ते थे एक, पे के नीचे नुक्ते हैं तीन, टे के ऊपर नुक्ते हैं दो और टे के ऊपर क्या है? तोय। अब आखिरी क्या है? बे के खानदान का आखिरी लफ्ज क्या है? से। से, स। से, स। मेरे साथ बोलें। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से। जी बच्चों, अब ये क्या है? ये है जीम। जीम में क्या है? एक नुक्ता और इसकी आवाज क्या है? ज। जीम, ज। जीम के बाद है चे। चे, च। जीम में एक नुक्ता है बच्चों और चे में कितने नुक्ते हैं? एक, दो और तीन। चे, च। हे, ह। हे, ह। खे, ख। खे, ख। हे खाली है और खे के ऊपर एक नुक्ता है। आपको समझ आ रही है बच्चों? जीम में एक नुक्ता है, चे में तीन नुक्ते हैं, हे खाली है और खे पे एक नुक्ता है। जीम, चे, हे और खे के बाद अब है दाल। दाल, द। दाल, ड। दाल, द, डाल, ड। जाल, ज। जाल, ज। जाल, ज। रे, र। रे खाली है बच्चों। रे, ड़। रे के ऊपर तोय है। ठीक है। दाल, डाल, जाल और रे। रे के बाद है जे। जे के ऊपर क्या है बच्चों? एक नुक्ता। जे, ज। से। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? तीन। आपको समझ आ रही है? मेरे साथ साथ पढ़ें। सीन। सीन खाली है और इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। ठीक है। आप सीन, सीन। सीन खाली है बच्चों।
अब उसके बाद क्या है? शीन। शीन के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और 3। शीन श, सीन स, शीन श। अब है स्वाद। स्वाद के ऊपर कितने नुक्ते? स्वाद खाली है बच्चों, जिस तरह सीन खाली है। अब है ज्वाद। ज्वाद ज। ज्वाद के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1। ज्वाद के ऊपर कितने नुक्ते हैं बच्चों? 1। स्वाद सा, ज्वाद ज। तोए त, तोए त, जोए ज। मेरे साथ साथ पढ़ें, जोए ज। और जोए के ऊपर क्या है? ये एक नुक्ता है। चलिए एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। अलिफ आ, अलिफ मद आ, बे ब, पे प, ते ता, टे ट, से स, जीम ज, चे च, हे ह, खे ख, दाल द, डाल ड, जाल ज, रे र, रे र, जे ज, जे ज, सीन स, शीन श, स्वाद स, ज्वाद ज, तोए त, जोए ज। चलिए आपने अच्छी से दुहराई कर ली मिस के साथ। अब हम आज का नया सबक देख लेते हैं। तोए जोए के बाद ये क्या है बच्चों? ये आपके लिए नया है, आज नया है, ठीक है। ये है एन, और ये एन आप मेरे साथ बोलें, एन अ, एन अ। और एन से कौन से अल्फाज बनते हैं बच्चों? एन अ, एनक, एन अ उकाब। आपको पता है ना, ऐनक सबके पास होती है, जिसको हम ग्लासेस बोलते हैं। एन आ ऐनक, एन आ उकाब। मेरे साथ साथ बोलें, एन आ ऐनक, एन आ उकाब। एन के बाद ये क्या है बच्चों? ये बिल्कुल एन जैसा है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है, ठीक है। ये आपके लिए नया लफ्ज है, ये आज आपके नए अल्फाज हैं। अच्छी तरह से मिस के साथ पढ़ें भी, और इसकी हम फिर लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। गैन गा गुबारा, गैन गा गुलेल। आप सब पढ़ रहे हैं, गैन गा गुबारा, गैन गा गुलेल। मेरे साथ साथ पढ़ें। ये क्या था बच्चों? ये था एन, और एन खाली है, इसके ऊपर नुक्ता नहीं है। आप गौर से देखें। और इसके अल्फाज क्या हैं? इससे कौन से अल्फाज बनते हैं? एन आ एनक, एन आ उकाब। अब ये क्या है? ये है गैन, और गैन के ऊपर क्या है? एक नुक्ता। गैन गा गुलेल, गैन गा गुबारा। मेरे साथ साथ सब पढ़ रहे हैं। चलें, अब ये क्या है? एन और गैन के बाद ये तीसरा लफ्ज है आज आपका, ये नया लफ्ज है, और ये है फे। और इसकी आवाज क्या है? फे फा, फे फा फवारा, फे फा फुटबॉल। फुटबॉल आपको पता है ना, आप सब खेलते हैं। फे फा फुटबॉल, फे फा फाख्ता। मेरे साथ साथ बोलें, फे फे फा। और इसके ऊपर क्या है बच्चों? एक नुक्ता। एक दफा फिर देख लेते हैं। एन आ एनक, गैन गा गुबारा, फे फा फवारा। मेरे साथ साथ बोलें, फे फा फवारा। फिर देखें, एन आ, ठीक है बच्चों, ये खाली है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, ये आपका नया लफ्ज है। एन आ एनक, गैन गा गुबारा, गैन गा गुलेल, फे फा फवारा। ये क्या है बच्चों? ये है एन। जो भी आप मैंने आपको पढ़ना सिखाया है, अब उसकी हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। एन आ एनक। मेरे साथ साथ बोलें, एन आ एनक। इसको कैसे लिखना है आपने बच्चों? पहले एक छोटा सर्कल बनाना है, हाफ सेमी सर्कल, यानी आधा गोल बनाना है तिरछा, और फिर उसके नीचे बड़ा गोल बनाना है। जिस तरह आपने सीन शीन स्वाद द्वात और जीम चे हे खे का गोल बनाया था, इसी तरह ठीक एन का गोल भी बनाना है। आपने डॉट से शुरू करना है। पहले छोटा सर्कल बनाना है, आधा सर्कल बनाना है छोटा, गुलाई में लेके जाके
फिर इसको नीचे आप बड़े सर्कल से मुकम्मल करेंगे। और बच्चों ये जीम, चे, हे और खे की तरह आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन के नीचे होगा। बच्चों आपने जब ऊपर वाला गोल बनाना है, छोटा गोल, तो ये याद रखें जो नीचे बड़ा गोल बनाएंगे वो थोड़ा सा एक साइड से बाहर निकालेंगे, बिल्कुल उसके साथ सीधा नहीं बनाएंगे वरना वो एन गलत हो जाएगा। एन मेरे साथ साथ लिखें, एन आप लिख रहे हैं बच्चों जी। ये आपकी अमली किताब का सफ़ा है और आपने इसको अच्छी तरह लिखना है अपनी अम्मी के साथ और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी आज के नए हर्फ एन का। चलें, अब क्या है गैन। गैन गा, गैन गा, गैन गा गुलेल, गैन गा गुबारा। किधर है गुबारा बच्चों? ये है, ओके। गैन गा गुबारा। क्या मैंने आपको बताया था? जिस तरह एन खाली था इस तरह गैन के ऊपर एक नुक्ता है। चलिए इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले आपने डॉट से शुरू करना है, डॉट से शुरू करना है और छोटा गोल बनाना है, आधा गोल बनाना है। फिर उसी गोल को आपने आधा लाइन से ऊपर और नीचे लिखना है। और ये ख्याल रखिएगा कि ये बिल्कुल गोल हो, जिस तरह आप जीम, चे और हे, खे की नीचे आधी शक्ल बनाते हैं उसी तरह एन और गैन की शक्ल भी बनेगी। गैन गा गुलेल, गैन गा गुबारा। मेरे साथ साथ पढ़ें, गैन गा गुलेल, गैन गा गुबारा। ये देखें इस तरह आपने ये अपना बाकी सफ़ा भी लिखना है। बच्चों मैंने आपको एन वाला सफ़ा भी इसी तरह कराया है, ठीक है। अब अपने गैन भी लिखना सीख लिए हैं। अब आप ऐसे करें कि ये जो बाकी सफ़ा है ये आपने अपनी अम्मी के साथ घर के काम में करना है और एन ऐनक और गैन गुलेल और गैन गुबारा में बहुत अच्छे से कलर करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपका घर का काम करना है। मिस ने आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है कि एन और गैन को कैसे लिखना है। अब ये है बच्चों, ये भी आपका नया लफ्ज़ है, इसको कैसे लिखेंगे? बच्चों जिस तरह आप गोल बनाएंगे, पहले गोल इसका सर बनाएंगे और पीछे इसकी गर्दन से आप छोटा सा गोल बना के और इसको जिस तरह आप बे की शक्ल बनाते हैं उस तरह आप इसको सीधा लिखेंगे और लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेके जाके इसको ख़त्म करेंगे। मेरे साथ साथ लिखें, ये आपने गोल बनाया, फिर उसको बे की शक्ल में सीधा बनाया और फिर लाइन से ऊपर जाके इसको ख़त्म किया। ये क्या है? फे फा। और इसके ऊपर क्या है? एक नुक्ता। मेरे साथ साथ लिखें जी। कैसे लिखना है आपने? पहले आपने इसका गोल सर्कल बनाना है छोटा सा, फिर आपने इसके इस सर के साथ ही इसकी गर्दन बनानी है और बे की शेप के जैसा बना के आपने इसको लाइन के साथ लिख के ऊपर जाके ख़त्म करना है। और इसकी आवाज़ क्या है? फे फा। फे फा फवारा, फे फा फुटबॉल। बच्चों इसका भी बाकी सफ़ा आपने घर के काम में करना है और खूब अच्छी तरह और नीट काम करना है। मैं आपका ये काम चेक करूँगी। चलें एक दफ़ा फिर से एन, गैन और फे की प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। चलें मेरे साथ साथ लिखें, एन ऐनक, एन आ ऐनक। चलिए लिखें, एन आ ऐनक, एन आ उकाब, एन आ उकाब, गैन गा गुलेल, गैन गा गुबारा। लिखते जाए मेरे साथ जी। बिल्कुल मैंने आपको सिखा दिया इसको कैसे लिखना है। अब ये है फे फा फुटबॉल, फे फा फवारा। बच्चों आपने इसकी अच्छी तरह राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, खूब अच्छी तरह लिखाई करनी है और इनको अच्छी तरह से याद भी करना है और इनमें अच्छे अच्छे रंग भरने हैं। चलें ये आपकी दूसरी किताब है और इसकी किताब में भी हम एन और गैन और फे की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एन आ ऐनक। और आप इसको कैसे लिखेंगे? जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया है, डॉट से शुरू करेंगे, छोटा गोल बनाएंगे बच्चों और आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन के नीचे बड़ा गोल बना के इसे लाइन के साथ खत्म करेंगे। एन आ ऐनक। समझ आ रही है आपको? एन आ ऐनक। इसको भी बाकी आपने ये सफ़ा होमवर्क में करना है, घर के काम में करना है
अब ये है गैन, गैन ग, गैन को भी आपने ऐसे लिखना है, डॉट से शुरू करना है, छोटा गोल बनाना है और बड़े गोल के साथ इसको खत्म करना है। जिस तरह आप सेमी सर्कल बनाते हैं, इसकी शेप बिल्कुल वैसी है। चले मेरे साथ लिखें, डॉट से शुरू करें, आधा सर्कल बनाएं और फिर एक बड़े गोल से खत्म करें, और इसको आपने जीम चे हे और हे की तरह आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखना है। और इससे क्या, इससे कौन से अल्फाज बनते हैं? गैन गा गुबारा, गैन गा गुबारा। चलिए अब ये है फे फा। इसको आपने कैसे लिखना है बच्चों? पहले एक छोटा गोल बनाना है, सर बनाना है, फिर उसकी गर्दन बनानी है, और जिस तरह आप बे की शक्ल बनाते हैं इस तरह आपने इसको सीधा लिख के लाइन के साथ लिखना है और डॉट पे खत्म करना है, और इसके ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है बच्चों, ये आपने नहीं भूलना, नुक्ते आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। फे, और इसकी आपने खूब अच्छी तरह से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, लिखाई करनी है अपनी अम्मी के साथ। इस बुक के भी ये 2 पेजेस, 2 सफ़हात आपने मुकम्मल करने हैं, लिखाई करनी है, ठीक है? और बहुत अच्छा और नीट काम करना है। और इससे ये क्या बन रहा है? फे फा फवारा, फे फा फवारा। चले बच्चों, आज आप अपने घर का काम देख लें। घर के काम में आपने एन, गैन और फे खुशखत लिखना है अपनी कॉपीज पे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि एग्जाम के बाद आपने इस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज।